हाय, अब एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप भी जानते हो लास्ट में सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही रह जाएगी कि आखिरी में आपको क्या करना है। आप चाहे जितने टैलेंटेड हो, आपको चाहे जितने आंसर्स आते हो, लेकिन अगर आप अब नहीं कर पाओगे तो आपको टैलेंटेड या विनर नहीं माना जाएगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो में आपको ये बताना कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको क्या करना है। कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि फॉर्म गलत भर गया, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी आपको क्या पढ़ना है। जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं, देखो हमने आपको ये वाला पीडीएफ अभी भेजा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जाम चंडीगढ़ जेबीटी का पार्ट 2 एमसीक्यू का। देखो मोस्ट प्रोबेबल है कि इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी के हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। 115 पेजेस का है ये, जिसमें 60 पेजेस इंग्लिश के हैं और 53 पेजेस हिंदी के हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। एमसीक्यूज हैं इसमें साइंस के सारे 15 मार्क्स के लिए। और याद रखना अभी आपको क्या करना है, जितने भी हमने एमसीक्यूज आपको दे रखे हैं, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे आईसीटी हो, अभी लास्ट में सिर्फ वही पढ़ना। और मैथ्स के जितने भी टॉपिक है सब में से दो क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन लगा लीजिएगा आने वाले दिन में। ठीक है, और जितने भी एमसीक्यूज हमने आपको दिए हैं बस वही रिवाइज करिएगा जो लेटेस्ट वाले में दिए हैं। ठीक है, जो पहले दिए थे सिलेबस आने से पहले वो अभी छोड़ दो। जो नया सिलेबस आने के बाद हमने आपको लेटेस्ट फाइल दी है, जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट है वो जानते हैं वो कौन सी फाइल्स हैं, उन्हीं को ही पढ़ना है। आप जानते हो कि वो कौन सी फाइल्स हैं। ठीक है, फिर फॉर्म्स में जो दिक्कतें आ रही हैं अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक कैंडिडेट ने हमसे पूछा है कि भाई हमारा जेंडर मिस्टेक हो गया है फॉर्म भरने में, तो अब हम क्या करें। देखिए इसके तीन ही तरीके हैं। पहला तो आप फॉर्म सही भरिए, फॉर्म गलत मत भरिए। जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो 10 बार चेक करके फॉर्म भरिए। दूसरा, आप ऑपरेट करवा लीजिए, आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जो कि आप करोगे नहीं। और तीसरा, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है, कोर्ट से एक एफिडेविट बन जाता है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे या फिर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। और जो भी जन सेवा केंद्र है आपके इलाके में वो भी ये निकाल सकता है, जिसके पास परमिशन है इस एफिडेविट को निकलवाने की। पहले ये एफिडेविट सिर्फ कोर्ट में बना करते थे, अब ये बाहर भी बन जाते हैं। ठीक है, तो जिसके पास भी परमिशन है आप वहां से बनवा लीजिए, उसके ऊपर लिखवा लीजिए और खुद का साइन कर दीजिएगा। और जैसा भी हो आपको वहां तो अलाउ कर दिया जाएगा सेंटर पे, लेकिन सिलेक्शन के बाद ये एफिडेविट ही आपके काम आएगा कि मुझसे गलती हो गई। एक और स्टूडेंट ने इसी तरह हमसे पूछा था कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2001 और हमने जो है 2021 फिल कर दिया, अब मैं एग्जाम में क्या करूं। देखो एग्जाम में जो ओएमआर शीट आती है ना, उसमें आपका मेरे ख्याल से डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगा जाता है। फिर भी अगर मांगा जाता है तो आप वही भरिएगा जो आपने मतलब अपने एडमिट कार्ड में भरा, अपने जो भी फॉर्म में भरा हुआ है उसमें भरिएगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड में है। ठीक है, अगर आप वाला नहीं भी भरते हो, 2001 अपना रियल वाला भरते हो, तो जब आपका ओएमआर जो होता है, ये बात अगर मैं आपको बता रहा हूं तो आप समझ लो ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं है। और भी अगर कोई दिक्कत हो गई, एप्लीकेशन नंबर इधर उधर हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, पहले तो ओएमआर को बहुत ढंग से भरिएगा, लेकिन कभी कभी एप्लीकेशन नंबर में जैसे 4 होता है, 1 2 3 4 5, मतलब 0 1 2 3 4, तो आपने गलती से 3 के कॉलम में भर दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना पेपर आराम से करके आइए। ओएमआर शीट जब चेक होती है ना, तो एक उनका जो ऑफिसर है वो बैठा होता है और वो ये चीज देख लेता है। ये जो छोटी मोटी मिस्टेक होती है कि नंबर इधर उधर हो गया, मतलब बहुत छोटी मिस्टेक होती है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, तो वो उसको वहां पे देख लेता है। तो इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फोकस सिर्फ अपने एग्जाम में रखिए। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना रोल नंबर और अपना एडमिट कार्ड हर किसी को प्रसाद की तरह बांट रहे हैं। भाई ये क्या कर रहे हो, अपने पर्सनल डिटेल सबको प्रसाद की तरह क्यों बांट रहे हो आप। आपको इस बात के लिए तो राहुल गांधी और मोदी मिल के मारेंगे, और केजरीवाल भी कहेगा एक झापड़ मेरी तरफ से भी मारना, क्योंकि अभी मैं जेल में बंद हूं। तो ऐसा काम मत करिए, अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है किसी को मत शेयर करिए। हमारे पास ये एडमिट कार्ड है, देखो इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है कि आपकी एप्लीकेबल होगी 0.25 की। इस वजह से मेरा कहना है, चाहे वो हमारे पेड स्टूडेंट हो चाहे ना हो, गलत क्वेश्चन मत करना, जो आपको नहीं आता है गेस वर्क मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया है आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है एक आईडी प्रूफ के साथ, जिसमें से कोई भी गवर्नमेंट की आईडी प्रूफ हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं लेके जाना है। ठीक है, इनसाइड द टेस्ट वेन्यू द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही शी हैज साइन द अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट आपको साइन करनी है, ये तो वहां पे आपसे सारी चीजें करवाई जाएंगी, बायोमेट्रिक वगैरह, तो उसके लिए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा राइटिंग मत करिएगा, कुछ भी ये सब मत करिएगा, जो भी दिया हुआ है इनके निर्देशों को मानिएगा। ठीक है, इन्विजिलेटर से आपको भिड़ने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। एग्जाम देने जा रहे हो, आप अपना पॉइंट सिद्ध करने नहीं जा रहे हो। ठीक है, देखो एक पॉइंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 11, कि अगर आपकी फोटो जो निकली है, मान लीजिए किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से साफ फोटो नहीं निकली है या फोटो ही नहीं निकली है, तो आपको एक गेजेटेड ऑफिसर से, जो गवर्नमेंट का गेजेटेड ऑफिसर है, उससे अटेस्ट कराना पड़ेगा कि भाई हम इनको जानते हैं, और वो आपका अपनी मुहर लगा के साइन कर देगा। गेजेटेड ऑफिसर जो ए ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, चाहे वो रेलवेज में हो, चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो बैंक का मैनेजर हो, चाहे किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो, गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल, ये लोग गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ओएमआर शीट आपको जो है वहां पे दे के आनी है। ओएमआर शीट अपने घर मत लेके चले आना और बाद में बताना देखो मेरे सारे क्वेश्चन तो सही हो गए, ये देखो मेरी ओएमआर शीट, सारा प्रूफ है मेरे पास। ऐसा मत करना। ठीक है, अगला देखिए, नो कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन विदाउट द एडमिट कार्ड एंड वैलिड
आईडी प्रूफ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। हाँ, अपना पेन ले जाना, लेकिन अगर आप नहीं ले जाओगे तो एनटीटी में जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उन्होंने बताया था वहां पे पेन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आपको ये चीजें करनी है। और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 4 को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सारे ग्रुप फुल हो चुके हैं, उसके अंदर एंट्री नहीं मिल पा रही है किसी को भी। और बाकी अगर आपकी कोई और दिक्कत है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आने वाला जो जेबीटी है और जो DSSB और बाकी देश भर के जितने भी एग्जाम्स है उसकी तैयारी हम लगातार करवाते ही रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।